बीके हरप्रसाद इस समय ओपन खुलेआम कह रहे हैं कि सिद्धरमैया को जब मैं चाहूँगा तब हटा दूंगा। आज की डेट में सिद्धरमैया के आप समझ लीजिए उनके खिलाफ है, उनकी कार्यशैली के खिलाफ है, इतना ज़बरदस्त खिलाफ है कि पूछिए नहीं। बीजेपी वो जनता दल एक हो गई, अब वहीं पे अधिवेशन हुआ, अब वहीं के दल इनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मतलब उसी दिन उसने जनता दल में उनके उसमें गई नहीं। कर्नाटक में ये सिद्धरमैया जी का ये दुर्भाग्य है कि उनके इतने दुश्मन हो गए, डीके शिवकुमार उनके हर वक्त दुश्मन। लोग कहते हैं आस्तीन का सांप, वो आप समझ लीजिए उनके दोनों आस्तीन के कुर्ते के सांप और पूरे शरीर के सांप आप समझ लीजिए, और उनके खिलाफ डीके शिवकुमार दिन रात लगे हुए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पे। आपको बता दें कि विपक्ष एक साथ होने का दावा लगातार करते रहता है और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन को लीड करने का काम कांग्रेस करती है, लेकिन कांग्रेस में ही दरार और फूट की खबरें इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर कर्नाटक कांग्रेस के ही एक MLC कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लेकर खुली बगावत करते नजर आ रहे हैं, जहां पर वो खुलेआम ये कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना भी सकता हूं और गद्दी से मुख्यमंत्री को उतार भी सकता हूं, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो एक तरफ सर कांग्रेस जो है सबको एक साथ ले जाने का, विपक्षी गठबंधन का जो मोर्चा है वो संभालने का प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस खुद के लोगों को नहीं संभाल पा रही है, एक बार फिर दरार की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली में कर्नाटक में जो कांग्रेस का स्थित है वो बड़ी उल्टी पुल्टी है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले राज्य में ऐसा है कि कर्नाटक में कहीं पर भी कोई सरकार आ जाती तो विपक्ष बिलों में घुस जाता, काफ़ी दिन तक निकलता नहीं था, दहशत में रहता, डरा रहता, पब्लिक भी खामोश रहती। मगर कर्नाटक में जो ही रिजल्ट आए हैं उसके बाद जस्ट उल्टी पोजीशन हो गई। वहाँ पे एक बंदी हुई और धरना प्रदर्शन हुआ, ज़बरदस्त हुआ, जनता सरकार के खिलाफ आ गई और ख़ास तौर से सिद्धरमैया के साथ खिलाफ आ गए। और पहली बार ये पोजीशन है कि एक बार असम में चुनाव हुआ था, नेल्ली वाला कांड हुआ था, तब राजीव गांधी ने ज़बरदस्ती चुनाव कराया था, मतदान कहीं 2% कहीं 4, उसका विरोध हुआ था। अब ये कर्नाटक में ये सिद्धरमैया जी का ये दुर्भाग्य है कि उनके इतने दुश्मन हो गए, डीके शिवकुमार उनके हर वक्त दुश्मन। लोग कहते हैं आस्तीन का सांप, वो आप समझ लीजिए उनके दोनों आस्तीन के कुर्ते के सांप और पूरे शरीर के सांप आप समझ लीजिए, और उनके खिलाफ डीके शिवकुमार दिन रात लगे हुए। दूसरी बात है कि उन्होंने दलित विधायकों के साथ वो किया, चीफ मिनिस्टर दलित बनाने के लिए कहा था, बनाया नहीं, तो दलित कई विधायक जबरदस्त खिलाफ। हकीकत ये है कि आपको बीजेपी का बताना है कि देवेगौड़ा उनके खिलाफ, और कुमार स्वामी, देवेगौड़ा और भाजपा में गठबंधन हो गया, सब मिल गए। इसके पहले मिलते नहीं थे, कभी एक साथ बैठे नहीं, करीब 8 साल के इतिहास में अब मिल गए। सिर्फ एक बात के लिए लोग मिल गए हैं कि सिद्धरमैया हटाओ, सिद्धरमैया हटाओ। तो अभी जो MLC है, जो हरिप्रसाद MLC है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बना भी सकते हैं, उन्हें कुर्सी से भी उतार सकते हैं। तो वही बात हम कह रहे थे, सारे लोग अब कांग्रेस से डीके शिवकुमार थे, उधर ये मिल गए, इधर आप समझ लीजिए वीके हरप्रसाद, वो तो उनके बिल्कुल खिलाफ ही हो गए, और सिद्धरमैया भी इन सब लोगों के खिलाफ है। आप समझे, सिद्धरमैया जी न डीके शिवकुमार जी को कोऑपरेट कर रहे हैं, डीके शिवकुमार जी को जो पद मिलना चाहिए वित्त मंत्री, गृह मंत्री वगैरह, उनको काफ़ी वैसा पद दिया गया, जबकि डीके शिवकुमार काफ़ी उसने अगला पक्का कांग्रेसी था, कांग्रेस को मुसीबत में अगले ने सपोर्ट किया। इसके अलावा क्या है, बीके हरप्रसाद की आपको कैपेसिटी बताए दे रहे हैं, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर बीके हरप्रसाद जी ने बनाए। बीके हरप्रसाद जी को उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था और हाईकमान ने कहा था, मगर सिद्धरमैया जी ने स्पष्ट कर दिया था, किसी भी कीमत में सिद्धरमैया जी ने स्पष्ट कर दिया था बीके हरप्रसाद को नहीं बनाएंगे। बाद में जब शपथ ग्रहण होना था, एंड टाइम पर सिद्धरमैया जी ने इस तरह का पासा फेंका कि हरिप्रसाद जी को नहीं बनाया गया, और हरिप्रसाद जी उस समय गए नहीं।
अब हरिप्रसाद जी खुल करके आ गए। और हरिप्रसाद जी के बारे में बता दें, भूपेश बघेल खुद करके कहते हैं, हमेशा कहते हैं, हमको चीफ मिनिस्टर बीके हरिप्रसाद ने बनाया था। ये वहाँ के विधायकों से कह देते भूपेश बघेल। और आपको बतलाना है कि इसके पहले उन्होंने हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाने में चन्नी में बीके हरिप्रसाद जी का, चन्नी का ये बयान था कि अगर हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान रहा तो बीके हरिप्रसाद का रहा, और उन्होंने मुझे नहीं बनने दिया। उन्होंने, अरविंदर सिंह ने, ये उन्होंने उस समय बयान दिया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनाने में इनका हाथ रहा। गोवा का चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस का था, पांडिचेरी का, वो इन्होंने बनाया था। इतना बड़ा लीडर है बीके हरिप्रसाद जी का। इनके बारे में हम आपको बता दें कि एडिगा कास्ट जो है वहाँ की, बिलगा और नामधारी दिवारा, ये वहाँ के समुदाय हैं, बहुत मजबूत है, जो बीके हरिप्रसाद को भगवान के रूप में मानते हैं। बीके हरिप्रसाद जी के लॉकेट अपने उस पर लटकाए रहते हैं। और बीके हरिप्रसाद जी का जब भी किसी भी रैली में जाते थे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी के लिए, तो बीके हरिप्रसाद के पोस्टर लगाए जाते थे। इनके साथ जो भीड़ आती थी तभी मैदान भरता था। हुबली के मैदान पे बीके हरिप्रसाद ने एक रैली की थी, तब बीजेपी का मुकाबला ये हुआ था, कर्नाटक सरकार नहीं कर पा रही तो बीके हरिप्रसाद ने किया था। बीके हरिप्रसाद इस समय ओपन खुलेआम कह रहे हैं कि सिद्धरमैया को जब मैं चाहूँगा तब हटा दूंगा। और मैंने इतने चीफ मिनिस्टर आजकल दोनों से बहुत, और वो पूर्णतः लग गए, वो एमएलसी हैं। और अगर वो लग गए, अभी उन्होंने एक काम कहा था उडुपी के थीम पार्क के लिए, जो बहुत ज़रूरी था, ये वादा किया गया था, और सिद्धरमैया ने मना कर दिया चूँकि बीके हरिप्रसाद आज की डेट में सिद्धरमैया के आप समझ लीजिए उनके खिलाफ है, उनकी कार्यशैली के खिलाफ है, इतना ज़बरदस्त खिलाफ है कि पूछिए नहीं। बीजेपी वो जनता दल एक हो गई, अब वहीं पे अधिवेशन हुआ, अब वहीं के दल इनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मतलब उसी दिन उसने जनता दल में उनके उसमें गई नहीं, और देवगौड़ा वाली, और बीजेपी के साथ हो गई, सीटों का समझौता हो गया। इसके अलावा आपको बताना है, ये वहाँ का कर्नाटक का कुछ दुर्भाग्य है। एक देवराज अरस थे जो इंदिरा गांधी को पूरे देश में हार गई थी। सन 1977 में कर्नाटक और आंध्र में सिर्फ कांग्रेस जीती थी। उन्हीं देवराज अरस को इंदिरा गांधी ने फर्श में ला दिया था। ये मतलब देश का दुर्भाग्य। जीके जाफर शरीफ बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर, रेलवे मंत्री हैं, उनको भी बाद में कांग्रेस ने पायदान से नीचे उतार दिया। इसके अलावा रामकृष्ण थे हेगड़े, उनका भी वो खैर कांग्रेस में नहीं रहे, दूसरी पार्टी में, बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर, बाद में वो भी वहाँ पे उसमें फेंक दिए गए। इस एज में सभी के यही पोजीशन हुई। वहाँ जितने जितने चीफ मिनिस्टर हुए हैं, यही पोजीशन कुमार स्वामी की हुई। अब ये पोजीशन जो है, यही पोजीशन कहना नहीं चाहिए, बोम्मई जी के फादर की हुई। ये जो बोम्मई जी हैं, उनके फादर BSR बोम्मई जी की ये हुई। और वहाँ का बोकलिंगा समाज इस समय जबरदस्त खिलाफ है सिद्धरमैया जी के। इसके अलावा वहाँ की जो इनकी कास्ट थी लिंगायत इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ बिजली के बिल जो हैं इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिए, मांग की थी कि कम कर देंगे। नौकरी देने की बात की थी, नौकरी का कहीं कुछ भी नहीं हुआ, ना ही बिजली का दिया नौकरी। कुछ लोगों को इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे, अब उनके भी कोई किसी के अपॉइंटमेंट नहीं निकले, सब फर्जी है। और कुल मिला के जो स्थिति है, तो निश्चित तौर पे है कि 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस 4 गुटों में बढ़ जाएगी, हारेगी तो बुरी तरीके से। इसके पहले 2018 में वहाँ की विधानसभा में कांग्रेस थी, मगर लोकसभा में 2019 के लोकसभा में 28 की 28 सीटें हारी थी कांग्रेस। इस बार 28 की 28 हारेगी, ये निश्चित है। मगर अगर यही पोजीशन रही तो कांग्रेस की कुछ जगह जमानतें भी जब्त होंगी, और निश्चित तौर पे इनके गुटों में टूटन हो जाएगी। 3 गुटों में कांग्रेस टूट जाएगी। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके के कांग्रेस में इस वक्त हालात है, ऐसे में कांग्रेस 4 भागों में आने वाले समय में बढ़ जाएगी। और ये स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष को एकजुट करके एक साझा नाम देने का प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले ही कांग्रेस में बड़ी टूटन देखने के लिए मिलेगी और 3 से 4 भागों में कांग्रेस खुद बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि क्या है, आपने सुनी है ये चर्चा, और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।